नमस्कार दोस्तों। एटीजी की रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हो रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे, दिल्ली में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और अच्छे से अच्छे कंसल्टेंट को और हर एनजीओ को हो रही है। हालांकि मैंने 2021 में जब एटीजी के प्रोविजंस आए थे, 12A के प्रोविजंस आए थे, बजट में जो बहुत सारे चेंजेस आए थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये वाली प्रॉब्लम आपको 3 साल बाद पता लगेगी। आप मेरी वीडियो देखना, मैंने 3 साल पहले आपको कहा था कि ये वाली प्रॉब्लम आएंगी, आपके केस रिजेक्ट होंगे जब फाइनल 12 एटीजी लगाएंगे और बहुत प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, और वो सेम आ रही है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एनजीओ जिनके एटीजी के कैंसिलेशन हो रहे हैं, वो रीजन क्या है, उसका क्यों कैंसिल हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है उस चीज में, और उसका क्या सोल्यूशन है, क्या करना चाहिए। अनलिमिटेड क्वेरीज आ रही हैं, अनलिमिटेड केस आ रहे हैं कि भाई सर हम क्या करें ऐसी चीज में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एटीजी के लिए 12A होना जरूरी है। तो 12A का प्रोविजनल अप्लाई करोगे, फिर आपको फाइनल अप्लाई करना होता है। ऐसी एटीजी का प्रोविजनल अप्लाई करोगे और एटीजी का फिर फाइनल अप्लाई करना होता है। अब बहुत सारे केस क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, एटीजी के रिजेक्शन क्यों आ रहे हैं, दबादब लाइन क्यों लगी हुई है रिजेक्शन की, उसका रीजन ये है दोस्तों कि जब आपने 12A का प्रोविजनल अप्लाई कराया था, तो या एटीजी का प्रोविजनल आपने अप्लाई कराया था, तो उसके सर्टिफिकेट पे 3 इयर्स का टाइम लिखा हुआ था कि ये जो वैलिड होगा वो 3 इयर्स के लिए होगा। अब जिन लोगों ने, नॉन प्रोफेशनल ने ये देखा, जो एक्सपीरियंस नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है इस एरिया में, क्या ये सर्टिफिकेट तो 3 साल का लिखा हुआ वैलिडिटी, तो हम तो 3 साल बाद अप्लाई कराएंगे। लेकिन मैंने अपनी कितनी नंबर ऑफ वीडियो, एक वीडियो में नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि लोग इसके इंटरप्रिटेशन गलत लेंगे, क्योंकि उन्होंने ऊपर का सर्टिफिकेट देख लिया, लॉ में जो लिखा हुआ है, अंदर किताबों में जो लिखा हुआ है, सेक्शन में जो लिखा है, उसका उन्होंने देखा नहीं। तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया था कि इसका 3 साल का मतलब का मीनिंग जो है वो बिल्कुल अलग है। 3 साल ये नहीं है कि आपकी वैलिडिटी है, वो ये था कि अगर आपने प्रोविजनल लिया और आपकी सोसाइटी ट्रस्ट नहीं है और आपने प्रोविजनल ले लिया, तो एक्टिविटी करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको 3 साल दिए थे। लेकिन अगर आप एक्टिविटी एक साथ कर देते हैं तो फाइनल के लिए अप्लाई करने के लिए आपको विदिन 6 मंथ में अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपके 6 मंथ के बाद आपने अप्लाई करा तो वो आपकी इनवैलिड हो जाएगा और आपके रिजेक्शन ऑर्डर आ जाएंगे। अब दोस्तों 12A रजिस्ट्रेशन और एटीजी में सेम चीज ही हुई। 12A के केस में गवर्नमेंट ने क्या करा, 6 महीने के बाद भी अप्लाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड करनी शुरू कर दी और 30 सितंबर 2023 तक आपको डेट दी गई, और जिन्होंने डिले के 6 महीने बाद भी एप्लीकेशन 12A की अप्लाई करी, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन मिल गए, गवर्नमेंट ने उसे कंसीडर करा। लेकिन उनसे क्या छोटी सी गलती हो गई, ये इंटेंशनली हुई, लॉ में मतलब बनाते हुए गड़बड़ हुई, उन्होंने वहां पे 12A सेक्शन लिखा, एटीजी नहीं लिखा। इसका मतलब जो डेट एक्सटेंड हुई 6 महीने के बाद भी अप्लाई करोगे और आपको मिल जाएगा, वो एटीजी के केस में नहीं हुई। तो जितनी भी एप्लीकेशन 6 महीने के बाद एटीजी की लगी, वो सारी सारी रिजेक्ट होनी शुरू हो गई। अब सारे के सारे परेशान, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब हमने अथॉरिटी से भी डिस्कस किया, बहुत सारे केस होते हैं, पैन इंडिया होते हैं, ऑल ओवर इंडिया में ही मुझे जाना होता है हर स्टेट में, तो जब वहाँ पे अथॉरिटी से बात करी कि भाई सर ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने कहा सर हमें भी प्रॉब्लम आ रही है, हम लॉ के अगेंस्ट तो काम कर नहीं सकते, लॉ में कोई प्रोविजन ही नहीं है इस तरह का कि आपको हम दे सके, इसलिए हमें ये रिजेक्शन देना पड़ेगा। अब चलो जी ठीक है, आपने रिजेक्शन दे दिया, अब इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस ये देना चाहूंगा, ठीक है आपका रिजेक्ट हो गया, अब जब आप इसे दोबारा अप्लाई करेंगे, तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाई थी कि दोबारा अप्लाई करते हुए आपको वो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे प्रोविजनल हो चाहे फाइनल हो। लेकिन उसका भी मैंने आपको टेक्निकल सोल्यूशन बताया था कि अगर आपसे ना हो रहा तो आप हमें बताना, हम आपको अप्लाई करके दे देंगे। लेकिन दूसरी चीज इससे भी अलावा, अगर आपका रिजेक्शन हो गया तो अब क्या करें, क्या आपको अपील में जाना चाहिए या आपको अपील में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों ये वाली प्रॉब्लम गवर्नमेंट को मेंशन करी गई, अथॉरिटी को बताई गई, और वहां से एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को गया है, और हम उसका वेट कर रहे हैं सर्कुलर आने का। गवर्नमेंट जरूर कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन देगी, लेकिन यहाँ पे हम अपने जो हमारे फॉलोवर हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारे जिनकी क्वेरी हमारे पास आ रही है, हम उन्हें ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप अपनी अपील जरूर फाइल करना विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। रीजन क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कितनी बार दोस्तों क्या होता है कि नया सर्कुलर आया तो गवर्नमेंट ये कह देती है कि जिनके रिजेक्शन हुए हैं और जिन्होंने अपील कर रखी है तो उसे कंसीडर कर लिया जाए, समझ रहे हैं। तो उसे अपील का क्या फायदा होगा अगर सर्कुलर आपके बेनिफिट में आया, और गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कह रहा पक्का गवर्नमेंट ऐसा देगी, पर हाँ एज ए एक्सपीरियंस, एज ए प्रोफेशनल एडवाइस, ऐसा कभी कभी होता है कि भाई आपने रिजेक्शन कर दिया, आपने अपील में गए, अब वहां से नोटिफिकेशन आ गया और नोटिफिकेशन में लिखा है कि जिन्होंने डिले करा, लेकिन वो अपील में चले गए, जिन्होंने डिले करा और उसका ये रीजन है, तो हम उसे रिवाइज करने की परमिशन दे रहे हैं। तो इसलिए मेरी ये एडवाइस है, ये पर्सनल एडवाइस है, कहीं लॉ में नहीं लिखा हुआ, केवल एक्सपीरियंस के बेस पे है, प्रोफेशनल एडवाइस है
कि अगर आप चाहें तो अपने रिजेक्शन केसों के एटीजी की अपील फाइल कर दें। और सर्कुलर अभी आने वाला है, मुझे तो उम्मीद है कि कोई सर्कुलर आएगा तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है इसका सोल्यूशन मिलेगा, और जैसे ही वो सोल्यूशन मिलेगा मैं आपको इमीडिएटली बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि दिक्कत ये है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिना एटीजी के आप क्या फंड लेंगे? ना सीएसआर अप्लाई कर सकते हैं, ना आप इंडिविजुअल फंड कर सकते हैं, ना क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। तो एटीजी तो आपके एनजीओ को चलाने के लिए बिल्कुल बैकबोन है, ब्लड सर्कुलर है। तो अगर आपको ब्लड मिलेगा ही नहीं बॉडी को, तो बॉडी कहां से चलेगी? तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो सर्कुलर आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।